श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री नारायण। आज आप सभी को बड़े सरलतम तरीके से प्रदोष काल में अर्थात शाम के समय या देर रात्रि अपने घर के मंदिर में या पीपल वृक्ष की जड़ में या आंवला, इन 3 स्थानों में से किसी एक स्थान पर, चाहे तो महादेव के मंदिर में जहाँ श्री नारायण विराजमान हैं वहाँ भी यह उपाय कर सकते हैं। हरिहर महादेव अपने आप में इन 5 दिनों के स्वामी माने जाते हैं। आज से शुरू होते हुए कार्तिक पूर्णिमा पर या तो रोज कर सकते हैं या 1-2 दिन भी इस उपाय को कर लेते हैं तो अद्भुत स्वरूप में हरि और हर अर्थात हरि मेरे श्री नारायण, हर मेरे महादेव, वैकुंठ चौदस का इस महीने दिन आएगा और कार्तिक पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, प्रदोष का व्रत जो कि अपने आप में बहुत श्रेष्ठ दिन है। तो हरिहर महादेव के नाम से उपाय आज से करना आप शुरू करें। आज से लगातार भी कर सकते हैं, किसी 1-2 दिन भी कर लेंगे तो चमत्कार स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे। तो हरिहर महादेव की जय कमेंट्स में लिख दीजिए। कैसे इस उपाय को करना है ध्यान से सुने। जैसा कि आप जानते होंगे पीपल वृक्ष की जड़ में श्री नारायण का भी वास माना जाता है और पिपलेश्वर महादेव का भी वास माना जाता है। तो आप पीपल वृक्ष के आसपास भी जा सकते हैं। आंवला मेरे श्री नारायण को भी बहुत प्रिय है और मेरे महादेव को भी प्रिय है। तो आंवला और पीपल जहाँ भी आपको मिल जाए वहाँ आप 2 स्थानों में से एक स्थान पर चले जाइए। तो आंवला वृक्ष के पास या पीपल वृक्ष के पास, नहीं तो घर के मंदिर में जहाँ पर भी श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा है और महादेव साथ में विराजमान है या उनका कोई भी विग्रह स्वरूप है वहाँ पर भी कर सकते हैं। नहीं तो कोई ऐसा मंदिर जहाँ पर श्री नारायण और महादेव की मूर्ति प्रतिमा है तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। उपाय करने के लिए आपको एक आटे का या मिट्टी का दीपक ले लेना होगा। दीपक साफ सुथरा हो, इस बात का ध्यान रखिए। दीपक के अंदर आपको डालने के लिए तिल का तेल या घी के दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। सरसों का तेल का प्रयोग इसमें नहीं किया जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान करें। हरिहर महादेव की जय कहते हुए आपको यह दीपक एक तैयार कर लेना है। सबसे पहले मन ही मन स्मरण करें कि प्रभु इन 5 दिनों में आपके नाम का सर्वश्रेष्ठ दीप दान करने जा रही हूँ, मेरे भाग्य की रेखाएं प्रबल करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको दीपक सुंदर तरीके से तैयार कर लेना है। कमल गट्टा श्री नारायण को भी प्रिय है और मेरे महादेव भी इससे प्रसन्न होते हैं। कमल का पुष्प सभी देवी देवताओं पर समर्पित होता है और काले तिल तो इन दिनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। काले तिल का प्रयोग करने से भाग्य की रेखाएं चमक जाती हैं। तो आपको दीपक के अंदर काला तिल डालना है, कमल गट्टा डाल देना है और 2 दीपक आपको रखने हैं, ठीक है। एक ही दीपक में 2 बत्तियां रखी जाती हैं तो दोनों बत्तियों में आप गोल प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि दोनों आप जो है पूर्ण रूप से श्री नारायण और महादेव को समर्पित कर रहे हैं। या दोनों भी लंबी बत्ती रख सकते हैं। ऐसा न कर पाएँ कि दोनों बत्तियां एक में ही नहीं समाहित हो रही हैं, हालांकि आराम से हो जाती हैं। तो दोनों ही गोल बत्ती का प्रयोग करें। थोड़ा काला तिल डालें, थोड़ा कमलगट्टा 1 दाना आप डालें और कमलगट्टा कई बार प्रयोग लिया जा सकता है। बीज कभी दूषित नहीं होते तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। सबसे पहले अपना नाम गोत्र बोलें और प्रार्थना करें कि हे हरिहर महादेव, कोई भी मनोकामना, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो करें, रोग कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, संतान प्राप्ति की, मनचाहा विवाह, कर्ज, अपना मकान, धन संपदा में वृद्धि या जो भी आपकी परेशानी है, कोई भी परेशानी, कोई भी मनोकामना हो सकती है। अपना नाम गोत्र बोलकर शाम के समय साफ स्वच्छ हो जाने के बाद, शुद्ध हो जाने के बाद घर के मंदिर में भी हरिहर महादेव के नाम का दीपक लगा सकते हैं। जहां मंदिर मैंने जो विदित कराया आपको, इन स्थानों में से पीपल और आंवला, यहाँ भी जा सकते हैं। तो कुल इन स्थानों में से कहीं भी एक स्थान पर हरिहर महादेव का आपको मिलन कराते हुए कमल गट्टा और काले तिल का प्रयोग कर कर दीपदान आज देर रात्रि तक करना है। अन्य उपायों के साथ साथ यह उपाय भी कर लेते हैं किसी भी एक दिन। आज सोमवार कर सकते हैं, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, इन 5 दिनों में कभी भी कर सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात है ही नहीं। तो हरिहर महादेव के नाम से यह प्रथम दीपदान आपको करना है। आटे का दीपक प्रयोग कर रहे हैं तो बाद में इसे विसर्जित कर दीजिए। मिट्टी का दीपक कर रहे हैं तो कई बार प्रयोग में लिया जा सकता है। बात कर लेते हैं दूसरे दीपक के उपाय की तरफ, जैसे कि तुलसी की लकड़ी का दीपक। यह उपाय भी आप आज सोमवार से शुरू करते हुए 5 दिनों में लगातार कर सकते हैं, नहीं तो किसी एक दिन भी किया जा सकता है। बहुत सरल इसकी प्रक्रिया है। अन्य उपाय और वीडियो भी हैं, सुनिएगा, आधा अधूरा वीडियो नहीं छोड़िएगा। श्री नारायण के किसी भी मंदिर में आज के दिन जाकर 7 तुलसी की लकड़ी या कम ज़्यादा जितनी भी है, 2 की संख्या में भी तो आप जो है तुलसी की लकड़ी ले सकते हैं। उसके ऊपर कलावा या रुई लपेट लीजिए या कच्चा सूत लपेट लीजिए। आप एक तुलसी की लकड़ी का बंडल बनाकर
उसे जो है अच्छा स्वरूप देकर, बाती का सा स्वरूप देकर एक दीपक में रखकर सुंदर भाव सच्चे मन से श्री नारायण के मंदिर में, कभी भी महादेव पर तुलसी की लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आप सभी को महादेव के मंदिर में नहीं करना है, सिर्फ श्री नारायण के कोई भी स्वरूप या घर के मंदिर में जहाँ पर भी श्री नारायण का स्वरूप है उनके आगे आपको अपनी मनोकामना कहते हुए इन अंतिम 5 दिनों में यह विशेष तुलसी का दीपक लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह यज्ञ, हवन और श्रेष्ठ स्वरूप में फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। तो 2 दीपक का मैंने उपाय बता दिए, दोनों आप नियम से ले सकते हैं, नहीं तो कोई एक भी ले लेंगे तो पर्याप्त रहेगा। बढ़ते हैं तीसरे दीपक के उपाय की तरफ। 2-3 उपाय को भी एक साथ किया जा सकता है, क्योंकि अंतिम कार्तिक के 5 यह जो दिन होते हैं यह दीपदान के लिए ही जाने जाते हैं, व्रत उपवास के लिए ही जाने जाते हैं। तो कोई ना कोई एक श्रेष्ठ उपाय इनमें से कीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसा कि गुरुजी ने कहा है, जो कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिन या प्रथम या दिवाली के 5 दिन बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं कार्तिक महीने में। अपने घर के दोनों तरफ, अपना जो घर का मुख्य दरवाज़ा है बाहर की तरफ, वहाँ आपको शाम के समय स्नान इत्यादि, जो मुँह कुल्ला इत्यादि करना होता है, हाथ पैर धोने होते हैं। उसके बाद आप सभी को 2 दीपक लेने हैं, घी भरना है, चाहे तो तिल का तेल प्रयोग में लें, उनमें एक एक कमल गट्टा डालकर घर के दरवाजे की दोनों तरफ माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हुए आपको घर के दरवाजे पर सुंदर भाव सच्चे मन से विशेष दीपदान आज रात्रि तक करना है प्रदोष काल में। नियमित 5 दिन तक यह नियम कर सकते हैं, नहीं तो 1-2 दिन भी कर लेंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। साथ के साथ गुरुजी ने कहा है आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिनों में आप प्रयास करें कि घर के दरवाजे पर आप दीपदान जरूर से करेंगे। कहा जाता है कार्तिक महीने में जो घर के दरवाजे पर दीपदान कर लेता है ना, वह भाग्य की रेखाओं को चमका लेता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पितृ विचरण करते हुए आते हैं, श्री नारायण आते हैं और महादेव आते हैं, और देव दिवाली तक बहुत सुंदर स्वरूप में हमारे आसपास वास करते हैं। तो घर के दरवाजे पर तो आज से आपको नियम बना ही लेना है। साथ के साथ इन 5 दिनों में आप 365 बाती का आज से दीपदान कर सकते हैं। किसी भी एक दिन दीपदान किया जा सकता है। 365 बाती का दीपक कैसे बनाया जाता है इसको वीडियो चैनल पर मैं दे चुकी हूँ, कृपया आप उसे देखिएगा। तो कुल मिलाकर आपको आज इतने सुंदर दीपकों का दान का उपाय करना है। आप इन उपायों को कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई आपसे नहीं हो पाता है, कोई दिक्कत नहीं। जितना संभव हो इन स्थानों पर आज दीपक लगाएं, कहीं नहीं जाना, घर के मंदिर में एक दीपक लगाएं। घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा पितरों का ध्यान करते हुए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए दीपदान करें। साथ के साथ आज आप घर के दरवाजे पर दीपदान करें, पीपल वृक्ष के नीचे, बेलपत्र वृक्ष के नीचे, आंवला, बड़, पीपल, बहते हुए पानी में, आकाश दीप की महत्वता है। तो कुल मिलाकर इन स्थानों पर भी जो घर के आसपास ही हैं, 5 स्थानों पर भी अगर आप दीप लगा लेंगे तो संपूर्ण एकादशी का फल आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। आशा है, उम्मीद है इस तरह से आप कार्तिक पूर्णिमा तक रोज नियमित रूप से दीपदान करेंगे। तुलसी की लकड़ी का घिस कर अगर आप हरी चंदन श्री नारायण को लगा देते हैं, महादेव को 5 दिनों के अंदर बेलपत्र की माला अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर देते हैं, श्री नारायण को तुलसी की माला, तुलसी की मंजरी की माला बनाकर समर्पित कर देते हैं, तो भी आपके जीवन सिद्ध हो जाता है। अपने आप में कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन 5 दिनों का इतना महत्व है। तो कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करें, नियम से करें। 1-2 दिन भी कर लेंगे, किसी कारण न कर पाए तो भी निश्चित रूप से फलों की आपको प्राप्ति होगी। हर हर शंभु, नमामि शंभु।